अल्लामा मौलाना सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल हुजूर सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियाँ साहिब क़िबला और हुजूर सैयद सलार मियाँ साहिब क़िबला और हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, वो जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा या शहीद गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरी यमनारे या गौसे आज़म भी जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें रसूल और आले रसूल की बारगाह में उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल कर के उर्स मुक़द्दस की बहारें लूट रहे हैं। आज ये हमारी निगाहों ने बड़े ज़माने के बाद ऐसा मुबारक मंज़र देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात काफ़ी ज़माने से लोग कहते भी चले आ रहे हैं और सुनते भी चले आ रहे हैं। अगर एक ही ज़मीन पे कसरत से कुतुब देखने हो तब भी सैयदों की ज़मीन देखो, और मैं कहता हूँ अगर एक वक्त में एक मिंबर पे कसरत से वली देखने हो तब भी वलियों का स्टेज देख लो। बिहम्दिही ताला ये नूरानी जमात बैठी हुई है। खुदा की कसम हमें बरेली के इमाम ने सिखाया और बताया इनका अदब कैसे करना है। उन्होंने कील ठोकी और कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। खुदा की कसम मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ, चंद खानकाहें हैं, ये बात मैंने रात भी कही थी कि चंद खानकाहें हैं जहाँ पर खानकाही निज़ाम आज भी कायम है, और उन्हीं खानकाहों में से एक खानकाह बिलग्राम शरीफ की भी है। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से पहले अपने आकाज़ादों को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ख़ानदान लायक मुबारकबाद है। हमने बड़ी बड़ी खानकाहों को गद्दी के बंटवारे करते देख लिया है, आपसी झगड़ों में पड़ते देख लिया है, मगर बिलग्राम शरीफ वालों सलामत रहो। खुदा की कसम तुमने इत्तेहाद कायम करके दिखा दिया है और दुनिया को ये बता दिया है। हम अपने आकाज़ादों के लिए ये दुआ करते हैं अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। खुदा की कसम लोगों को नसीहत करना आसान है लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने इन सैयदजादों को देखा, देखो तो सही, सबके चेहरों पे सादगी देखो, इनका लिबास देखो। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, लेकिन वो है ना कि सादगी भी एक क़यामत होती है। ये सजे वो जिनको नूरे मुस्तफ़ा ना मिला हो, जिनकी नस्लों में नूरे मुस्तफ़ा हो, उन्हें संवरने की ज़रूरत क्या पड़ सकती है। बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। खुदा की कसम ये वो जातें बैठी हुई हैं, इनकी बातें दिल पे लगा करती हैं, इनकी बातें
दिल पे लगा करती हैं। मैं किसी का ऑपरेशन करने खड़ा नहीं हुआ, अलबत्ता इतना दिखा समझ लीजिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और बिहम्दी ताला मुफ्ती साहब की तकरीर अभी हुई थी, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू को सुनने के बाद मुझे कहना पड़ रहा है, खुदा की कसम गालिबन ये हिंदुस्तान का पहला या दूसरा मिंबर होगा कि जहां पर उर्स में आने वालों को पैगाम भी दिया जाता है, जहां पर आने वाले कभी खाली नहीं जाया करते हैं, वरना नस्लें बीत गई खुतबा पढ़ते पढ़ते। हमें जनाब की तारीफ तो याद है, हम जानते हैं किसके उर्स में आए हैं, फिर भी वही सबक पढ़ाया जाता है। क्या इससे तहसील हासिल लाजिम नहीं आता है? बार बार एक सबक पढ़ाया जाता है, समझाया जाए इस कौम को जरूरत क्या है। ये जो आकर के बैठे हैं आखिर इनको क्या चाहिए? चेहरे देखो तो लगता है कोई घर का सताया हुआ है, कोई परिवार का रुलाया हुआ है, कोई रिश्तेदारों का सताया हुआ है। आज इनको ये सिखाना है, इस परिवार से ये लेकर के जाओ, दौलत अपनी जगह होती है, रिश्ते अपनी जगह हुआ करते हैं। हम दौलत ठुकरा सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं ठुकराएंगे, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला करते हैं, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। क्यों इख्तलाफात की सफेद है? माजरत के साथ बड़ी सरकारों में खड़ा हूं और इसलिए नहीं डर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। मैं जिम्मेदारी के साथ एक पैगाम देना चाहूंगा पूरी दुनिया की खानकाहों को, इस मिंबर से मेरी तरफ से इल्तिमास है, खुदारा इस उम्मत को अपने शजरों के चक्कर में ना बांटिए, शजरों के चक्कर में ना बांटिए। एक ही परिवार के अंदर 4 पीर हैं लेकिन झगड़ा इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊं। अभी उड़ीसा जाना हुआ, बताया गया इतनी तकलीफ हुई कुछ कह नहीं सकते। बताया गया किसी पीर ने यह कहा था कि ताजुश शरिया की गली में मत जाना। पूछा गया क्यों? का कहने लगे उन्होंने मुझे मारने की सुपारी दी है। मैंने कहा हैरत की बात है यार, बरेलवी हो के ऐसी बातें करते हो? खुदा की कसम ये जिंदगी छीनने वाले लोग नहीं, ये जिंदगी बांटने वाले लोग हैं, ये जिंदगी बांटने वाले लोग हैं। आप देखो तो सही, कभी बिलग्राम शरीफ की गलियों में आके देखा करो, खुदा की कसम हुजूर की औलाद के दरवाजे पे भीड़ लगी रहती है। क्या दिया जाता है? क्या किसी के गले में 2 किलो का तावीज डाला गया? क्या 100 ग्राम का तावीज दिया जाता है? सिर्फ एक है, तम किया जाता है, पानी दे दिया जाता है और कहा जाता है 15 दिन के बाद आना। हम जानते हैं शागिद 15 दिन के बाद आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। खुदा की कसम इनकी थूक में अल्लाह ने शिफा रखी है, ये थूक देते हैं तो बीमारियां कट जाया करती हैं। हम जानते हैं ये उस बाप के बेटे हैं जिसकी अपनी शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, और उस नबी के घर से ताल्लुक रखते हैं जिसकी अपनी शान ये है जिनके तलवों का धोबन गया बे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये बस नारे थोड़े कम कीजिए, वक्त बड़ा कम है, हमें इंशाअल्लाह इन आकाजादों से मुबारक कलिमात सुनने हैं। एक बात मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप देखिए हमने देखा इन बुजुर्गों की तारीफ क्या, जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिनकी बातें सुनो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए। देखो तो खुदा याद आए और सुनो तो मुस्तफ़ा याद आए। किरदार देखें, मैं अक्सर बिलग्राम शरीफ में अब आना जाना है जब से ज़ेरे इलाज हूं। खुदा की कसम लोग टाइटल लगाए घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्या क्या टाइटल लग रहा है, लेकिन बस एक बात कह दूं, फख्रे ताजुश शरिया को वैसे मिल्लत कहा जाता है। हाँ, ये वो खुशखबरी है जो मेरे मुर्शिद ने अता की थी, मेरे मुर्शिद ने अता की थी। फरमाया क़यामत के दिन अपने सारे मुरीद इनके कदम पे डालने हैं। हुजूर क्यों डालेंगे? आज भी मज़ार अक़दस से आवाज आती है, तू नहीं जानता तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा। और बड़े मामलात खराब हैं, खुदारा खानकाह वालों से गुजारिश है कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, सिर्फ अपने शजरों की तादाद बढ़ाने के लिए उम्मत को तकसीम ना करें। बड़े दर्द के साथ उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत लगी है इसमें मेरे हुजूर की, बड़ी मेहनत लगी है। और एक बात और कह जाऊं, खुदारा जब चाहो जिसे चाहो मसलक आला हज़रत से खारिज ना करना। मसलक आला हज़रत इतना मुहीत और इतना छोटा मसलक नहीं है कि इसमें 4 लोग रहे। आपकी नहीं मानी गई तो खारिज कर दिया मसलक आला हज़रत से।
आपकी नहीं सुनी गई तो निकाल दिया गया। मैं बताऊं मसलक के आला हजरत क्या है। हर वो शख्स मसलक के आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है कि जिसका ये नजरिया है कि और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो हर शख्स मसलक के आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर वो शख्स बरेली वाला है जिसका ये अकीदा है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। इन्हें खारिज ना कीजिएगा, देखभाल के खारिज करना, वरना आला हजरत को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। हर वो शख्स मसलक वाला है जो ये कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये हमारे लिए है, खुदा की कसम। अरे हमें क्या बता, हमसे क्या कहते हो। हमारा तो माँ बाप ने पहला सबक ये पढ़ाया था कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी घुट्टी में गुलामी लिखी है, खुदा की कसम, और हम इसी गुलामी में मरना चाहते हैं। काबिलियत अपनी जेब में रखी है, ये कलम बाद में देखा जाएगा, पहले अमल देखा जाएगा, अमल देखा जाएगा। आसान है कलम चला देना, आसान है जबान चला देना। मैंने कई बार देखा, और ये बात सच्ची है अब्दुल करीम भाई और मिंबर के उलमा इकराम की तवज्जो, लोग जितने ना जलसों में नारे लगवा के मशहूर होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा सरकार उवैस मियां साहब जलसे छोड़ के मशहूर हो चुके हैं। लोग ये बात कहा करते, तवज्जो है ना, ये लोग जलसे कराते नारे लगवाओ हम आ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है ना सरकार की, कहते हैं वही जो जलसों में नहीं आया करते, वही जो गोशा नसीब रहना चाहते, वही जिन्हें तन्हाई पसंद है, वही जो रातों को उठ के इबादत करने वाली जात है, वही जो रो के रब को मनाने वाली जात है। खुदा की कसम, जितने तुम जाके जलसों में मशहूर हुए हो, नबी का बेटा उतना कोने में बैठ के मशहूर हो गया। खुदा की कसम, मैं ये क्या बात कहूं, मैंने पहले ही कह दिया था, यहां से जाहिर नहीं, यहाँ बातिन सवारे जाते, यहाँ बातिन सवारे जाते। मैं खुदा की कसम, एक से एक बड़ा शहजादा, सरकार अनस मियां साहब हुजूर, सरकार नजीब मियां साहब किबला, सरकार उवैस मियां साहब किबला, सरकार बादशाह मियां साहब किबला, हाँ माशाल्लाह, हाँ वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं एक नजरिए की बात बताऊं, ये जन्नत किसकी है बताओ, बोले। आला हजरत का सबक याद नहीं, खाली नारे लगाने आते हो क्या? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत इन लोगों की है। लेकिन ये इतनी फ्री होके रहते हैं क्या कि हमारे हो गए तो अब कुछ मत कर, जन्नती है, हमारे हो गए तो जन्नती बस। खुदा की कसम, मैंने सरकार बादशाह मियां साहब के बिला को कहते सुना, वो एक दिन फरमा रहे थे, कहने लगे मौलाना एक कांटा चुभता रहता है दिल में, सुने और पीर इससे नसीहत हासिल करे, एक कांटा चुभता रहता है। हमने कहा हुजूर क्या? फरमाने लगे एक खटका रहता है, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर क्या होगा। ये ऐसे पारसा लोग हैं, इन्हें हक हासिल है पीर होने का, और वो जो ये चैलेंज करते कि इधर ना लाना, वरना मसलक से दूर चले जाओगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मसलक के सबसे मजबूत मुबल्लिग का नाम उवैस मुस्तफा वास्ती है, जिसने किसी जलसे में अपनी खानकाह का चंदा नहीं किया, किसी प्रोग्राम में अपने मदरसे का ऐलान नहीं किया, जिसने कहीं खड़े होकर ये नहीं कहा मुझे मानना, हमेशा ये कहा कुछ याद रहे ना रहे, मसलक के आला हजरत याद रहना चाहिए, मसलक के आला हजरत याद रहना चाहिए। और अगली बात बता दूं, सुने तवज्जो से, वक्त बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है। इन लोगों की कई बार ये सुना गया हजरत तशरीफ नहीं लाए, क्यों नहीं लाए गए? कि वालिदा की तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, ये उम्र देखें, ये बालों की सफेदी देखें, ये आशिकों का हुजूम देखें, और फिर माँ की खिदमत देखें। जिसके 4 बंदे हाथ चूमने वाले हो जाते हैं ना, वो माँ से कहता बाद में बात करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके कदमों में लोग पल के बिछाने तैयार हैं, खुदा की कसम वो दुनिया ठुकरा देता है, कभी माँ को छोड़ के नहीं जाया करता, कभी माँ को छोड़ के नहीं जाया करता।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुफ्ती साहब ने कहा था आज इस महफिल में आए हो ना, अपने पीर की कोई चीज लेके जाना, कोई चीज लेके जाना तो सिर्फ इतनी ले जाओ कि अपनों से वफा लेके चले जाओ। अपनों से वफा कैसे करनी है ये लेके चले जाओ। खुदा की कसम इन लोगों की अपनों से वफा देखो, और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का प्यार। और ये बोलते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अगर बेटों की गुफ्तगू ऐसी है तो फिर नाना की गुफ्तगू कैसी होती है, फिर उसकी गुफ्तगू कैसी होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार को वैसे साहब के, जहां तक मैं जानता हूँ हजरत के बारे में और इन तमाम शहजादों के बारे में, ये माँ के बड़े फर्माबरदार हैं। कभी माँ की इजाजत के बगैर घर से नहीं जाया करती। आप इजाजत लेते हैं माँ से? आपने इजाजत ली माँ से? कभी सोचा कभी माँ से पूछ के निकले? अपनी जिंदगी देखो यार, सिर्फ रुमाल लेके ना जाना, दिल में इनका किरदार भी बसा के लेके जाना है, किरदार भी लेके जाना है। कभी हमने पूछा कि हम जा रहे हैं माँ से पूछ ले? बल्कि जब हम बेवक्त घर से निकलते हमारी माँ पूछती बेटे कहां जा रहा है, तो कहते चुप रहे अभी आ रहा हूं। ये लहजे होते, ये लहजे होते कि बैठी रहे अभी बताऊंगा कहां जा रहा हूं, या तो बगैर बताए लोग चले जाते हैं। खुदा की कसम तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर से निकला करो ना तो माँ से प्यार के लहजे में बात करके निकला करो, और जितना वादा करके जाया करो ना उतना वादा पूरा किया करो। तुमने सरकार गौसे पाक की 11वीं तो बहुत खाई है, जिंदगी से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बचपन से लेके अब तक गौस पाक की बिरयानी खाते रहे, बार बार ये हम वाकयात सुनते रहे कि डाकुओं ने पकड़ लिया था, माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, हमने ये तो याद किया गौसे पाक ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन बताओ कितनों ने अहद किया आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ तो बड़ी बात है, कहते माँ अभी आ रहा हूं, ये कह के घर से निकल जाते हो, लेकिन तुम यारों के साथ जाके चौराहे पे चाय पीते रहते हो, नाश्ते करते रहते हो, लेकिन माँ को इंतजार रहता है, वो तुम्हारे आने से पहले खाया नहीं करती है। सारे बच्चे जिद करते माँ खाती क्यों नहीं है, वो कहती अभी भूख नहीं है। पगले उसे भूख नहीं बल्कि उसे तेरी फिक्र खाने लगी दे रही है, वो इस इंतजार में है बेटा आएगा तो खाऊंगी। और जब तू रात को 1 बजे आया तो तेरा तेवर देखने का था, तेरे लहजे पे गुस्सा भी था। खुदा की कसम तूने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं हूं। माँ ने थोड़ी सी देर क्या कर दी, तुम बादल की तरह बरस जाते हो और कहते हो इतनी देर कर दी, पता नहीं मैं कब से खड़ा हूं, और तुझे शर्म आनी चाहिए, ये नौकर नहीं माँ बाप हैं, अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तो खड़े रहा करो। इन पे लहजे में बात, तेज लहजे में बात करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, अकड़ने की इजाजत नहीं है। कितने बिगड़ के कहा करते हो। माँ कहती अब तक कहां थे, तो कहते तुम्हें क्या लेना देना, मैं कहीं भी था, खुदा के वास्ते ये जुमले ना बोला करो। आज ये माँ के और ये आवाज आ रही है तो इसे जहमत ना समझना, खुदा की रहमत समझना, इसलिए कि जिस दिन ये नहीं होगी, सफेद कफन पहन के ये निकल जाएगी, उस दिन रात को 3 बजे आना या 2 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरी आमद की राह नहीं तकेगी, कोई उठ के दरवाजा खोलने वाला नहीं होगा। ये माँ ही तो होती है जो सोया नहीं करती है कि अभी बेटा नहीं आया है। तुम परदेश चले जाते हो तो इंतजार करती रहती है कब बेटा आएगा, कब बेटा आएगा। खुदा की कसम ये माँ हुआ करती है। तुम कहते हो तुमने मेरे लिए क्या एक तो सकी, जब तू माँ के शिकम में आया 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था। 6 महीने की मुद्दत गुजरी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। जैसे तुझे राहत होती थी माँ उस करवट पे लेटा करती थी, जिससे तुझे फायदा था माँ को वो खाना पड़ता था। 9 महीने का अरसा गुजरा, दर्द सह हुआ है। डॉक्टरों ने कहा बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है, तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन डॉक्टर ने मशीनें लगाई और साफ कह दिया था बच्चे की विलादत नहीं होने वाली है। कहा क्यों? अगर नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार किया गया या तो बच्चा मर जाएगा या ये औरत मर जाएगी। अल्लाह अकबर। जैसे ये बात माँ के कानों तक जाती है, माँ ने कहा था डॉक्टर ये बता दे बच्चा कैसे बचेगा, तो डॉक्टर ने कहा था अबॉर्शन किया जाएगा तब बच्चा। खुदा की कसम जब अबॉर्शन का नंबर आया है माँ के पास एक कागज ला के दिया जाता है, माँ तो अनपढ़ थी, जानती कागज में क्या लिखा है। उसने कहा क्या है, कहा इस पे साइन करने है। माँ ने कहा पगले पूरी जिंदगी हो गई, तू नहीं जानता मुझे नाम तक लिखना नहीं आता है, ना रोशनाई ना अंगूठा लगा देती हो। फिर अंगूठे से पहले माँ ने कहा था जरा बताओ इसमें लिखा हुआ क्या है, तो किसी ने कहा इसमें लिखा हुआ है अगर मर जाएगी हमारी गारंटी नहीं है। ये सुनने के बावजूद भी मौत के कागज पे साइन करने वाली जात को माँ कहा जाता है। और जब तुझे पैदा किया गया 7 खाले कटी है तब तू दुनिया में आया है, कहता क्या किया है, खुदा की कसम अगर इसने पेट ना कटाया होता तो दुनिया में तुझे सांस लेने का मौका नहीं मिल सकता।
तुम्हें खुदा का वास्ता आज बिलग्राम शरीफ का ये पैगाम ले जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे माँ की खिदमत करेंगे। बोले इंशाअल्लाह करेंगे माँ की खिदमत। अगली बार आना तो हुजूर के हाथ चूम के कहना, सैयदजादे तेरे कदमों की बरकत है, मैंने पूरे साल अपनी माँ को रोने नहीं दिया है, मैंने पूरे साल माँ को दुख नहीं होने दिया है। खुदा का वास्ता माँ की इज्जत कीजिए, माँ की कदर कीजिए, और कोशिश ये कीजिए माँ रोने ना पाए, माँ रोने ना पाए। कई बार ऐसा होता है ना, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, माँ क्या कहती है, बेटे ये मेरी दवा का पर्चा है, हम उसे मुट्ठी बांध के ऐसे फेंक देते, कहते तेरे खर्चे उठाई आपने। कभी भी ये बात याद रखना, बेटा कितनी बड़ा शान वाला क्यों ना हो जाए, माँ माँ होती है। बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हो ना, फिर भी माँ माँ हुआ करती है। और किसकी बात करें, मेरे महबूबे पाक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने नबी को आप देखिए, किस चीज की कमी थी हुजूर के आंगन में, कुछ भी तो कमी नहीं थी, लेकिन हुजूर फिर भी माँ को याद करके रोया करते थे, माँ को याद करके रोया करते थे। खुदारा माँ की इज्जत करे। नौजवानों, हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म है कि हमारे वक्त में से वक्त ले लिया जाए। हुजूर ये निज़ाम ही आपका है, एक एक मिनट आपका है। हम तो जब से बोल रहे हैं आप ही के वक्त में तो बोल रहे हैं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह वाह वाह, शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। खुदारा इज्जत करे। और आज हमारा मामला देखिए, हमारा हाल देखिए, हमारी कौम के बेटे के पास ना माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, शराब के लिए पैसा है, जुए के लिए पैसा है। सबसे ज्यादा तबाह कौम आज हमारी है, सबसे तबाह कौम आज हमारी है। सरकार फरमाते हैं कि पीर के लिए भी है। हुजूर में मेरी नजरों में आज सारे पीर बैठे हुए हैं, अकेला होता तो इंशाअल्लाह कुछ जरूरत करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी कभी लोग इतना गुलू कर जाते हैं कि पता चला हजरत को उधर से पैदल ही आना पड़ा, कि गाड़ी के तेल के भी लोग पैसा नहीं दे पाते। ये ऐसा हुआ नहीं है, मैं की बात कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, खुदा की कसम, ये तो मिट्टी पे हाथ रख दे अल्लाह सोना बना देगा। जानते हो, ये सरकार का हुक्म है, कहने लगे मेरा वक्त भी आप ले लें। बस थोड़ी सी बात मैं आपसे कह जाऊं। खुदारा नौजवानों, ऐसा घराना मिला है, मुकद्दर पे नाज करो। सुभान अल्लाह। ऐसा घराना मिला है, मुकद्दर पे नाज करो। हम अपने रब से कितनी दूर है। कभी आओ इनके कदमों में बैठो तो पता चलेगा। हमें तो पीर ने इतना निडर कर दिया, चल मेरा हो गया तो कोई बात नहीं। अगर मुरीद की शराब की दुकान है या ब्याज का धंधा करता है, उठ के 500 रुपए दे देना पीर को, तो कहता है जिसे जन्नती देखना है इसे देख लो। फ्री में जन्नत बांट दी, फ्री में ही 500 रुपए दो जन्नत, इतनी सस्ती है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में हुसैन ने 70 लाशें ना उठाई होती, 71 जनाजे ना उठाए होते। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो हजरत जुनैरा सताई नहीं जाती। खुदा की कसम मुश्किल है जन्नत, इनसे पूछो तो पता लगता है। क्या नहीं कहा, बस यही कहते हैं अमल अच्छे करो। मैंने हजरत को अक्सर कहते सुना है, यहाँ के बैठ के नमाज पढ़ी है। आज तुम पीर साहब मुरीद के हिसाब से बात करते, नाराज ना हो जाएं, वरना 1 लाख की रसीद कट जाएगी। जेब में रख अपनी रसीद, ये बेनियाज लोगों का घराना है। सुभान अल्लाह। रख अपने पास, हम वही कहेंगे जो जरूरी होगा। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। नौजवानों, बदलो अपने आप को, आओ पलट के अपने रब की बारगाह में, उसे राजी कर लो। तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। तुमने 40 साल गुनाहों में गुजारे हैं, हमने इनके कदमों में बैठ के सीखा है। तुमने 40 साल अगर गुनाहों में गुजार दिए, वो कहता आ मेरी चौखट पे आ जा, तो आंसू गिराना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को साफ करना ये मेरा काम है। हमने पहचाना ही नहीं अपने रब को, पहचाना ही नहीं, डूब गए जाके शराब के नशे में। हम शादी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, जूस के नाम पे कितनी शराबें चल रही हैं। खुदारा अगर पीर ये लाजिम कर देना खाली ये कि जो मुरीद नाजायज काम करेगा उसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, आधा हिंदुस्तान ऐसे ही सुधर जाएगा। सुभान। मैं एक बात कहता हूँ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इब्तदाई दौर में काम दीन का खानकाहों से ही हुआ, और अब भी सबसे बड़ा नुकसान खानकाहों ही से पहुंच रहा है। सबसे नहीं, कुछ से।
कुछ खानकाहें इतनी अच्छी है, माहिरा शरीफ से आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, माशाल्लाह। ये हजरत का ऐलान होता, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, 50 रुपए कमाएंगे, घर सोएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये नारा है तुम्हारा। हौसला अफजाई कोई सीखे तो फिर सैयदों से सीखे। कोई बच्चा काम कर जाता नवाजा जाता है। खुदा का वास्ता बदलिए अपने आप को, बड़ी मुश्किल से दीन पहुंचा है। सफों में मोहब्बतें पैदा कीजिए, भाई भाई के खिलाफ ना जाए। थाने कचहरी मुकदमे पुलिस इंतजार करती है कब ये गलती करें, कब हम उठा के टालें इन्हें। इनको जब अंदर डाल दिया जाता कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। खुदारा तुम्हारा पैसा किधर जा रहा है? अगर पैसा ज्यादा है, गर्मी है ना पैसे की। हजरत जी हमारे इलाके में जिनकी जमीनें रोड पे आ गई ना तो बड़े लट चले उनमें, इसलिए कि मुकदमे में लगाने के लिए पैसा था। क्या ही अच्छा होता वो पैसा किसी गरीब की शादी में लगा दिया गया होता। जो तुम झगड़े इख्तलाफात में लगाते हो, ये सफ़ों में मोहब्बतें पैदा कीजिए, प्यार पैदा कीजिए, एक दूसरे के साथ वफा पैदा कीजिए। इंच इंच के झगड़े खत्म कर दो, छोड़ दो यार तेरा सगा भाई है। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बैठे हुए हैं मैंने इनसे सीखा है अपनों का प्यार क्या होता है, मोहब्बतें क्या हुआ करती हैं। आज जो कनपटे पे तमंचा रखे हुए है, हाथ हटा के ID चेक करना, पता चलेगा बड़ा भाई है। जो मुकदमा लिखा रहा है, पूछना तेरा नाम क्या है, पता चलेगा छोटा भाई है। जो जेल के अंदर है, पूछना किसने बंद कराया है, कहेगा अपनों ने कराया है। का गलती क्या थी, का जमीन का झगड़ा था। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मारेरा शरीफ और बिलग्राम शरीफ के इन बुजुर्गों के कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के बता तो सकी। जब तू छोटा था, तेरा भाई भी छोटा था, तू स्कूल से पहले आ गया, माँ ने खाना निकाल के दिया, तूने कहा उस वक्त खाऊंगा जब भाई आ जाएगा। तूने उस वक्त तक खाना नहीं खाया जब तक भाई नहीं आया। आज भी यही भाई है, आज कल इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, आज इसके आगे का छीनने क्यों चला आया है, आज इसके छीनने के लिए क्यों खड़ा है। क्या आज ये भाई नहीं है? मैंने बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा, जब बचपन था तो दिल में दौलत नहीं थी, इसलिए रिश्ते थे। आज दौलत आ गई है, रिश्ते निकल गए हैं। दौलत को ठोकर मारो, रिश्तों को सीने से लगा लो। दौलत मैल है और रिश्ते खुदा की रहमत हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये छटंकी नुटंकी पीर और चकबंदी में निकले हुए सैयद, हाँ चकबंदी में निकले हुए सैयद, जिनके अब्बा कुछ लिखते थे, बेटा कुछ लिख रहा है। हाँ भाई बचिए, जिन्हें अपने नसब की परवाह नहीं, वो तुम्हारी आखिरत की परवाह करेंगे। हाथ देना है ना तो फिर उसके हाथ में दे कि जिसकी सियादत सूरज से ज्यादा रोशन हो। वाह 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 वाह। हाँ, जिसके नसब की कसमें खाई जा सके, हाथ देना तो उसके हाथ में दे। खुदा की कसम, ऐसे ही मेरे मुर्शिद ने नहीं किया था अपनी मुरीदीन के कदमों पे डालने की बात। इनके कदमों पे डालने की बात कुछ तो जानते थे, कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो डालने की बात की थी। खुदा की कसम, खुदा का वास्ता, चकमंदी के छुटंकी नुटंकी पीरों से बचिए, सच्चे पीरों के पास आइए। और बरेली वाले का वो शेर याद रखिए, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अरे सजरे से भी बड़ा दर्द होता है बाबा लोगों के। इजाजत है हुजूर, 2 मिनट मुझे हुक्म हो रहा है बाबे मिंबर की जानिब से। ये भी बड़ी जमात है, ये भी बड़ी जमात है। मैं खुदा की कसम देखता हूँ ना, जिस तरह सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर में लोगों के दिल झुकते थे मुफ्ती आजम की तरफ, और सरकार ताजुल शरिया के दौर में, हुजूर अमीन शरीयत के दौर में, इन तमाम बुजुर्गों का जो एक दौर रहा था, बड़ा खूबसूरत दौर था। सरकार तशरीफ फरमाए, सरकार नजीब मियाँ साहिब, अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। खुदा की कसम, जब झगड़े होते तो मिंबर पे खड़े होकर जब बोलते बड़ा प्यारा लगता। कहते चुप रहो, हमारे मुंह में भी जबान है। सुभान अल्लाह, हमारे मुंह में भी जबान है। तब लगता है अली का बेटा बोल रहा है। वाह 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 वाह, लगता है अली का बेटा बोल रहा है। और फिर रंग और तेवर देखने के होते तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान नहीं, बल्कि जिस्म में जान है।
वाह वाह हाँ, ये सब अली के शेर बैठे। और भाई साहब, एक फतवा बड़ी तेजी से हो सकता है, मैंने आज से आदत पे गुफ्तगू की है तो कल को फतवा लगा दे रहा आप लगा ले बेटे, हमारे भी हाथ पीछे को नहीं है। हाँ, हम भी सदरुल्ला फाजिल के शहर में रहते हैं। एक बात बता दें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा था सैयदों की शान क्या है, आपने फरमाया था सैयदों की शान ये है कि अगर इन पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। वाह किधर लेके जाओगे, कौन सा फतवा लगना है? हमारे बुजुर्गों पे बहुत फतवे लगे सियादत को लेके, हमारे सर का ताज है ये, हमारे ईमान का हिस्सा है ये, इनकी इज्जत हमारे इश्क की दलील है, ये याद रखिएगा। बस हुक्म है, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह आपसे नहीं बताया, आप नहीं बताए, आपकी मर्जी रही जैसा आपने कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ आप कहें, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। इसकी वजह यह है कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए, बस आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका। जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तकरीर नहीं, आज दुआएं लेने आए थे। हाँ, बस सिर्फ खैरात लेने आए थे हुजूर के बेटों की, और खुदा की कसम इतनी मिल गई है कि अब पुश्तों का गुजारा हो सकता है, सुभान अल्लाह। अब नस्लें पलेंगी। बस आप जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। इससे प्यारी जगह नहीं होगी, इससे प्यारी जगह नहीं होगी, तो जरा इधर वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठा रहे हो उतनी जोर से बोल नहीं रहे हो, कम से कम लंगर का हक अदा करो। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, खाते खाते अल्लाह की नेमतें दांत टूट गए, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना आज तक नहीं आया हमसे, उम्र बीत गई। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। ऐसे ना करो जैसे धान को बीमारी लग गई हो, इधर के बड़े रह गए इधर के छोटे हो गए। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर होंगे, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मौत पर फिर मुलाकात होगी। आखिरी बात इतनी कह के जाऊंगा, खुदा की कसम, इन आकाजादों का दामन थाम लो, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर इस्लाम मोहतरम जावेद सिद्दीकी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, खानदाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार का हुक्म हो रहा है कि थोड़ी वो बात भी बता दो जो हमारे घर की अमानत है, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। हाँ, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। आप से मैं एक बात कह दूं, आज हर तरफ से ना एक ही फितना है, जो चंद किताबें पढ़ लेता है ना वो आला हजरत पे शुरू हो जाता है, जो चंद किताबें पढ़ लेता है आला हजरत पे शुरू हो जाता है, बात समझ में नहीं आती है। खुदा की कसम, सैयदी सरकार आला हजरत अगर सिर्फ किसी मदरसे के मुदर्रिस होते, सिर्फ किसी खानका के मुजाबिर होते, तो शायद आपके तानों का कुछ असर पड़ जाता,
लेकिन सैयदों की अमानत का नाम अहमद रजा है। वाह वाह मारेरा शरीफ की इनायत का नाम अहमद रजा है। सुभान ये कैसी नजरें थी, खुदा की कसम, कैसी नजरें थी मारेरा वालों की। पूरे हिंदुस्तान में छान के, भटक के और बुला के, फिर दामन फैला के डाल के कहा का लोगों, ये जिस अमानत का हकदार था मारेरा वालों ने वो सारी अमानतें इसके हवाले कर वाह 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 सुभान लिमिट में रहना, लिमिट में रहना। मैंने दो लोगों को, गुस्ताख को बड़ी जल्दी सजा पाते देखा। एक सरकारे वो सिपा, दूसरे सरकारे आला हजरत। और खुदा की कसम बात यह है कि सैयदों की बड़ी नजरें गड़ी रहती हैं बरेली वालों। मैं इधर भी नहीं जाना चाहता क्या हालात में कैसे नहीं, बस मेरी इतनी गुजारिश है, याद रखिएगा सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा। आज ना खुदा की कसम, ये तो इनकी नजरें थी जो पहचान लिया। अब तो इतने अंधे हुए लोग कि सूरज की रोशनी में भी पहचान नहीं पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे। खुदा की कसम ये इनकी नजरें हैं। और क्यों ना हो, खुदा की कसम आज ना मैं माजरत के साथ कई बार मैं निशाने पे रहता हूँ, मगर निशाना कोई बात नहीं है। बस सब तबीबों ने दे दिया है इलाज, आ गई सा अगर दवा न करे। हाँ, खुदा की कसम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे हजरत ने हुक्म दिया है, मेरी जरूरत नहीं इतनी बड़ी बात कहने की, बस इतना कहना चाहता हूँ। बाज हजरात ना सादात होने का मतलब भी नहीं जानते और डायरेक्ट आला हजरत पे उंगलियां उठाते। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम तू कितना बड़ा वाला है, कितना बड़ा वाला है। हालात ये है कि एक ख़त्म होता तो उसे जुए के अड्डे पे से बुला के हलवात खिलाफत दे के कहते थे कि पीर साहब बन गया। ये पूरा घराना देखो, अहले इल्म का घराना है, नस्लों में इल्म है। और खुदा की कसम और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो मसलक आला हज़रत पे पाबंद रखिएगा। यही मारेरा शरीफ वालों का ऐलान है, यही बिलग्राम शरीफ वालों का ऐलान है। मारेरा शरीफ के उर्स से अक्सर ऐलान किया जाता है, जो अहमद रजा का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक होता है कि नहीं ऐलान? जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं। फैसला करें कितने आला हजरत वाले हैं। उम्मीद है इस आंगन में बैठे हो, यहां तो कोई ऐरा गैरा आ ही नहीं सकता है। अगर आ भी जाएगा तो खुदा की कसम निजामुद्दीन के आंगन की तरह सवार दिया जाएगा। वाह जो अहमद रजा का नहीं वो हमारा, हमारा। यहाँ पीर बढ़ाने के लिए अलादत का नारा नहीं लगता, यहाँ काम करने के लिए लगता है। और सरकार वैस में साहब कबला हर तकरीर में ये फरमाते हैं, देखो मसला क्या अलादत पे पाबंद रहेगा। मुफ्ती साहब के गांव का जलसा था, मुझे याद है, मोहम्मद अली भाई मुफ्ती साहब के गांव का। हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, लो वादा करता हूँ मसला के अलादत पे कायम रहना, अगर ईमान के साथ दुनिया से चले गए ना तो हाथ पकड़ के मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। ये इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, लेकिन खुदा की कसम करामतें रोज सादिर होती हैं, अगर बयान कर दो तो पीटे जाओगे। और लोग झूठी लिख लिख के दे रहे हैं कि ये बयान करिए, ना करी तो अगला जलसा कैंसिल, अगला जलसा कैंसिल। खुदा की कसम पढ़े, हम मसला की आलादत वाले लोग हैं, मसला की आलादत वाले लोग हैं। खुदारा सैयदों का एहतराम हमारी जिम्मेदारी है, मसला की आलादत पे पाबंद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत के हुक्म के मुताबिक पड़ा हो गया। हम अपने इन तमाम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। माशाअल्लाह। मसला के आला हजरत ये है, हर बुजुर्ग का एहतराम करना है, हर वली का एहतराम करना है। जो सुन्नी सहीउल अकीदा बुजुर्ग है, वली है या पीर है, हम सब का एहतराम करते हैं। और जो अकीदे से हटा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना। दावत खाने तो नहीं जाओगे? हाँ, मिंबर पे पड़ जा है, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अंदर रसीद भी लेके जा रहा, कटवा दिया। जानते हो ताजु शरिया ने क्या कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से दिल जुदा से कर। जुदा कर दे। हाँ, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। और लिमिट में बोलना। तेरी जबान कितनी अच्छी हो, कलम कितना भी अच्छा हो, दीन में तेरे बाप का खून नहीं लगा है, दीन में रसूल पाक का खून लगा है। दीन पे रसूल पाक का खून लगा, चाहे वो बद्र की तारीख से लेकर के आज तक बड़ी बड़ी कुर्बानियां उठा के देखोगे तो हुजूर के घराने की कुर्बानियां। बेशक
इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू कभी जिंदगी होगी तो इसी मिंबर से सैयदों के पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाई जाएगी। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।